सोचिए, एक ऐसा अफसर जिसकी अलमारी में कपड़ों से ज्यादा नोट हों, गद्दों में रुई नहीं बल्कि करोड़ों की गड्डियां भरी हों और बाथरूम का फ्लश भी पानी नहीं पैसे छुपाने के काम आता हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक रिटायर्ड ऑफिसर के घर से इतनी दौलत निकली कि गिनते गिनते जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। और जब सच्चाई सामने आई तो जो खुलासे हुए वो आपको अंदर तक हिला देंगे। ये पूरी कहानी आपको आखिर तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत मिलने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करे तो क्या वो इतना पैसा जमा कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही निकला। यहाँ ईमानदारी नहीं बल्कि करप्शन, घूसखोरी और गैर कानूनी तरीकों से कमाई का खेल सामने आया। जिस अफसर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम केशव लाल है। वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के ओहदे पर तैनात थे। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव से है, लेकिन नौकरी के दौरान उन्होंने बड़े बड़े शहरों में अपनी पकड़ बना ली। रिटायरमेंट के बाद वो नोएडा के सेक्टर 34 में रह रहे थे, जहां उनकी आलीशान जिंदगी किसी बड़े कारोबारी से कम नहीं थी। लेकिन इस पूरे मामले का असली खुलासा आज से नहीं बल्कि करीब 9 साल पहले शुरू हुआ था। 19 अप्रैल 2017 ये वो तारीख है जब केशव लाल के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली। उस वक्त तो कानपुर में पोस्टेड थे और जैसे ही टीम ने उनके घर की तलाशी शुरू की, एक एक कर जो चीजें सामने आई उसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पैसे न छुपाए गए हों। गद्दों के अंदर नोटों की गड्डियां, अलमारी के कपड़ों के बीच कैश, जहां तक कि बाथरूम के फ्लश टैंक में भी पैसा छुपाया गया था। पूजा घर, जहां आमतौर पर लोग इबादत करते हैं, वहां भी नोटों के ढेर मिले। बेडरूम में तो हालात ये थे कि 3 बड़े कार्टन सिर्फ नकदी से भरे हुए थे। छापेमारी में करीब 1 करोड़ कैश और 3 करोड़ के जेवरात बरामद हुए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अधिकारियों को 500 और 2000 के नए नोटों की गड्डियां भी मिली, क्योंकि कुछ ही समय पहले नोटबंदी हुई थी। ऐसे में शक और गहरा गया कि पुराने नोटों को किसी तरीके से बदलवा कर नई करेंसी में तब्दील किया गया था। कपड़ों की जेबों से लेकर शर्ट की तहों तक में नोट छुपाए गए थे। यानी हर वो जगह जहां आम आदमी शायद सोच भी न सके, वहां पैसा ही पैसा रखा गया। जब अधिकारियों ने केशव लाल से इन पैसों का हिसाब मांगा तो वो कोई साफ और काबिले यकीन जवाब नहीं दे सके और यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। मामला आगे की तफ्तीश के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे नए खुलासे होते गए। पता चला कि केशव लाल की संपत्ति उनकी जायज कमाई से कई गुना ज्यादा है। यानी साफ तौर पर यह आय से अधिक संपत्ति का केस था। विजिलेंस जांच में यह सामने आया कि उनके पास सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि कई शहरों में फैली हुई प्रॉपर्टी भी है। लखनऊ में 2 मकान, जबकि प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा में एक एक प्रॉपर्टी। इन सब की कुल कीमत करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई। यानी एक सरकारी अफसर जिसकी सैलरी सीमित होती है, उसने करोड़ों की मिल्कियत कैसे खड़ी कर ली? ये सवाल अपने आप में पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की गई। पिछले साल जुलाई में योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि केशव लाल को मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, यानी 100% पेंशन की कटौती। एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर कोई अफसर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद असली सवाल अब भी बाकी है। आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या सिस्टम में कहीं बड़ी खामी है? क्या निगरानी कमजोर है? या फिर समाज में ही कहीं ना कहीं रिश्वत देने और लेने की आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि ऐसे मामले थम नहीं पा रहे? क्योंकि सच तो ये है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी से नहीं फैलता। ये एक पूरी कड़ी होती है जिसमें देने वाला भी शामिल होता है और लेने वाला भी। अब देखना ये होगा कि इस मामले से सिस्टम कुछ सीख लेता है या फिर ये भी कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय? क्या सिर्फ सख्त कानून से करप्शन खत्म हो सकता है या फिर सोच बदलने की भी जरूरत है? अपनी राय जरूर शेयर करें। नमस्कार।